जिसने भी गोली मारा है उसे छोड़ा न जाए। जो भी पकड़े गए हैं उन्हें तब तक न छोड़ा जाए जब तक कि असली वाला न पकड़ा जाए। एकदम पूरा उसे सज़ा देना चाहिए। लेकिन वो जो गोली चलाए हैं उन लोगों को भी तो समझना चाहिए था ना कि क्या पहले बातचीत कर लेना चाहिए था। क्या समझ ले किस को सब लोग सीधे गोली चलाते हैं, किस कहाँ पे नहीं होता ये सब। अब गोली चली है कि आप लोगों को नहीं पता है कि क्या उनको सज़ा दिया जाए? उतना तो पता है, क्योंकि जब एक पुलिस को भी उतना ऑर्डर नहीं मिलता गोली चलाने के लिए, एक आम लड़का कैसे चला सकता है गोली? पूरी सी पूरी सज़ा जो आप लोगों से हो वही दीजिए, क्योंकि वो लोग छोड़े नहीं हैं हमारे भाई को, वो लोग मार डाले हैं। क्योंकि ऐसे कोई छोड़ देता तो ये नहीं जानेगा कि हाँ उसकी जान बच गई, वो लोग फंस जाएंगे। ये जान के थोड़ी ना चले गए हैं, वो लोग सोचे कि मर गए इसीलिए छोड़ के चले गए। जनपद जौनपुर में एक बार फिर से गोलीकांड होता है और फिर से जनपद जौनपुर दहल उठता है। बता दें खुटान थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में बीते 11 तारीख को समय करीब 10 बजे रसूलपुर गांव के सिमई नाला के पास गोलीबारी होती है, जिसमें एक लड़का जो सचिन मौर्य है वो खुटान मंडी में जाता है किसी काम को लेकर के। जब वापस आता है तो उसी सिमई नाले पर रोक करके उसको गोली मार दी जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घरवालों का आरोप है कि सचिन को अधमरा समझकर नहीं बल्कि पूरी तरीके से मृत समझ करके वो अपराधी भाग जाते हैं। और वहाँ जो कुछ लड़के रहते हैं, क्योंकि वहाँ बगल में तबेला है, लड़के वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ लगाते हैं। वहाँ लड़के जब इस घटना को देखते हैं तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस लड़के को वहाँ से उठा करके वहीं आसपास के जो लोग थे, गांव के लोग, क्योंकि ये घर के पास का रास्ता था, घर के लोग, गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं, लड़के की पहचान करते हैं और तुरंत ही उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान ले जाते हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको रेफ़र कर देते हैं और जौनपुर से उसको ट्रामा सेंटर भेज दिया जाता है। बताने की जो गोली लगती है वो लड़के के कमर में गोली लगती है। लड़का महज 22 वर्ष की उम्र का है और उसको गोली मार दी जाती है। वहीं शाम तक ये पता चलता है कि इस प्रकरण में प्रेम प्रसंग का मामला है। वहीं पर एक युवती गांव की रहती है, वो फ़ोन करके पुलिस को बताती है कि ये जो भी ये चीज़ें हुई है, जो भी घटना हुई है, वो हमारे परिवार के लोगों के द्वारा ये साजिश रची गई और उनको गोली मारी गई। पुलिस मौके पर यहाँ पहुँचती है, छानबीन करती है, घर परिवार के पास आती है और सारी चीज़ें जानकारी लेती है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो 13 फरवरी को ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज पटेला के पास से 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, जिसमें अनुराग उर्फ मंगला पुत्र देवनारायण मौर्य जो रसूलपुर के ही रहने वाले हैं, दूसरा छोटू उर्फ कृष्ण कुमार मिश्रा, ये भी रसूलपुर के ही रहने वाले हैं, और वहीं तीसरा प्रिंस यादव पुत्र राकेश यादव, ये भी रसूलपुर के रहने वाले हैं, जिसमें एक लड़का इसमें नाबालिग है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी लोगों का कहना है कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जिसने गोली चलाई, वो अभियुक्त अभी भी बाहर है। लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं यहाँ, और जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, जो भाजपा मंडल अध्यक्ष है, उनका भी कहना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना पकड़ा जाए, परेशान ना किया जाए, लेकिन जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि घटना को दोहराने का प्रयास ना करे। बता दें कि इसमें जो नाबालिग लड़का है और इसमें जो और लड़के हैं वो 22 से 24 वर्ष के लोग हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश को जो भयमुक्त बनाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, कोई हत्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ छोटे छोटे लड़के गोली चलाते हैं और छोटे छोटे मामले में लोगों की जान लेने के लिए उतारू हैं। तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और परिवार के लोग क्या कहते हैं, जिसको गोली लगी है वो अभी ट्रामा सेंटर में है। जैसे ही वो आते हैं पूरी घटना के बारे में बातचीत होगी, पूरी घटना के बारे में बताया जाएगा। गोली मारते हैं, हमारा लड़का ख़त्म हो गया, सोचते हैं ख़त्म हो गया तो छोड़ के भाग गए। चला है भैया, जब गोली लग गया तो सूचना आया हाँ कि आपके लड़का की गोली लग गया। घायल हो जाते हैं, आप क्या लगती हैं? उनकी बहन हम लगते हैं। मेरा भाई सुबह हुआ था, हमें तो लगभग 11 बजे पता चला, लेकिन सुबह वो बाज़ार गए थे मेरे भाई, थोड़ा सा कुछ रहा, उसके बाद वो बाज़ार गए थे, वहाँ पे वो सिमई नाले के पास उसको किनारे पे रोक के उसके जैसे जो पुलिस लोग बताएं वो हमें जानकारी मिली, वो वहीं पे मार दिया गया
उन लोगों को लगा जब कि वो ख़त्म हो गया तो वो लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि वो बच गया। लेकिन गांव वाले वहाँ पे पहुँचे, शायद जो हुआ वही जानकारी मिली हम लोगों को। बाद में हमें भी बताया गया, फिर हम आए, मम्मी को भी वो फिर वहाँ वो लोग हॉस्पिटल उसे लेके गए। अब शायद भगवान की कृपा से वो बच गए हैं, ठीक हैं। लेकिन जिसने भी गोली मारा है उसे छोड़ा ना जाए। जो भी पकड़े गए हैं उन्हें तब तक न छोड़ा जाए जब तक कि असली वाला न पकड़ा जाए। एकदम पूरा उसे सज़ा देना चाहिए, जो उसको चाहिए पूरा उसको सज़ा दें। खबर चल रही है, जो है लोगों में कहा सुनी हो रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। कोई गांव की लड़की है जो है वो सूचना देती है प्रशासन को, क्या अब वो तो हमारे घर वाले को पहले से नहीं पता चला, लेकिन जब यहाँ पे मोबाइल वगैरह जब पता चला तो हम लोगों को भी पता चला। यहाँ पे पुलिस वगैरह सब बात कर रहे थे, पर जो अभी परेशान हैं पेशेंट, जब वो आएंगे सचिन मौर्य तभी तो पता चलेगा, या फिर और कुछ पता चलेगा। वैसे हम लोगों को कुछ पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ रोक लगाते। लेकिन वो जो गोली चलाए हैं उन लोगों को भी तो समझना चाहिए था ना, कि क्या पहले बातचीत कर लेना चाहिए था। क्या समझ ले, किस को सब लोग सीधे गोली चलाते हैं, किस कहाँ पे नहीं होता ये सब। लड़के की उम्र कितना है जो गोली चलवाने की बात चले? नाबालिग लड़का बताया जा रहा है। अब ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि थाने में हमारा कोई गार्जियन नहीं है कि पहुंच सके। जो थाने में हो रहा है वही जाने, उतना हम लोगों को जानकारी है नहीं। भाई अब कभी कहाँ पे है? मेरा भाई अभी बनारस में है, BHU। तबीयत कैसी है अभी? अभी तो ठीक है। क्या पुलिस प्रशासन से क्या अब गोली चली है कि आप लोगों को नहीं पता है कि क्या उनको सज़ा दिया जाए, उतना तो पता है। क्योंकि जब एक पुलिस को भी उतना ऑर्डर नहीं मिलता गोली चलाने के लिए, एक आम लड़का कैसे चला सकता है गोली। चाहते हैं कि आप उनको सजा मिले? पूरी सी पूरी सज़ा जो आप लोगों से हो वही दीजिए, क्योंकि वो लोग छोड़े नहीं हैं हमारे भाई को, वो लोग मार डाले हैं। क्योंकि ऐसे कोई छोड़ देता तो ये नहीं जानेगा कि हाँ उसकी जान बच गई, वो लोग फंस जाएंगे। ये जान के थोड़ी ना चले गए हैं, वो लोग सोचे कि मर गए इसीलिए छोड़ के चले गए। जानकारी तो विशेष है। मैं मंडल अध्यक्ष खुटान भाजपा बसंत लाल मौर्य, निवास स्थान पटेला, जौनपुर। आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं जो चुन्नीलाल मौर्य निवासी रसूलपुर के यहाँ घटना हुई थी गोली मारने की। 11 तारीख को 10 बजे बच्चे को गोली लगी है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे यहाँ SP साहब आए थे और मौके पर हम लोग मौजूद थे। SP साहब ने भी कहा कि जो भी दोषी हैं उनको न छोड़ा जाए, और हम लोगों का भी यही राय था। और हम लोगों ने हमेशा इंस्पेक्टर साहब से ही कहा कि किसी भी निर्दोषी को दोषी न बनाया जाए और दोषी को किसी प्रकार छोड़ा न जाए। और जो अवैध गिरफ्तारियां हैं, अवैध गिरफ्तारियां उनसे पूछताछ करके अविलंब छोड़ दिया जाए। यही सब विशेष काम मौके पर चल रहा है। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जो है गांव में गोली चलती है, जी। छोटे छोटे जो नाबालिग लड़के हैं वो पिस्टल और बंदूक लेकर घूमते हैं, गोली चलाते हैं, वो भी भाजपा सरकार में। जी। सरकार कहती है कि जो है हम ये सब हटा देंगे, हमारे यहाँ अपराध नहीं होगा। जी। छोटे छोटे लड़के कट्टा बंदूक और पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार तो अपराध यहाँ अब आकर करती नहीं, न सरकार राय देती है। यहाँ प्रशासन का काम है। प्रशासन को चाहिए जो भी दोषी मिले किसी भी कांड में, किसी भी हाल में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, इतनी अच्छी सज़ा दी जाए कि उसको आजीवन याद रहे और देखने वाले भी तरस खा जाएं। इस प्रकार से अगर होता है तो ये अपराध मुक्त कुछ हो सकता है। गोली जिसको लगी उनका शुभ नाम क्या नाम है? सचिन मौर्य जी। गोली जिनको लगी है उनका नाम सचिन मौर्य था, सनात चुन्नीलाल। इस प्रकरण में एक लड़की का सामने नाम आया है निकल के, जो पूछताछ में जो है लड़की भी सामने थाने में गई है, क्या कुछ मामला? प्रकरण में नाम आया है और गांव वाले कुछ कह भी रहे हैं। सच्चाई है, अगर सच्चाई भी है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार का नियम का कदम नहीं उठाना चाहिए था। जिसने भी किया कराया इसको कदम नहीं उठाना चाहिए था। वह व्यक्ति दोषी है, अगर दोषी है, दोषी सिद्ध पाया जाता है, उसको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। मेरी मौजूदगी इस समय खुटान थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में है और हम इस समय इस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां 11 फरवरी को सुबह तकरीबन 10 बजे यहां गोली मारी जाती है और सचिन मौर्य गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घर परिवार का आरोप है
कि जो अज्ञात लोगों ने जो गोली मारी यह समझ कर मारी थी कि ये जो पुल टूटा हुआ है इस पुल टूटे पर यहाँ गोली मारेंगे और जो घायल व्यक्ति है अगर वो मरा नहीं होगा तो वो तड़प कर पानी में गिर जाएगा और डूब कर भी मर सकता है। तो घर वालों का ये आरोप है कि इसीलिए उसे इस टूटे हुए पुल पर रोककर गोली मारी गई थी ताकि पानी में गिरने से जो बचा खुचा जान हो वो भी ख़त्म हो जाए। बता दें कि जब यहाँ गोली मारी जाती है तो आपको बता दें कि ये दिखाए तबेला है। यहाँ बच्चे जो है पुलिस की और फौज की तैयारी के लिए दौड़ने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि ग्राउंड लंबा है। तो वो बच्चे जब यहाँ आवाज़ सुनते हैं और आप देख सकते हैं कि ये चलता फिरता रास्ता है, जब घटना होती है तो यहाँ के सुबह आने जाने वाले लोगों के द्वारा ये पता चलता है कि और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के ही लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो पता चलता है कि ये सचिन मौर्य हैं जो मंडी से लौट रहे थे और यहीं पर गोली मार दी जाती है। तुरंत यहाँ से उठाया जाता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान ले जाया जाता है। बता दें कि वहाँ जाने के बाद उनको रेफ़र किया जाता है और इस समय ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज चल रहा है। सचिन मौर्य महज 22 वर्ष उम्र है और इसी पुल पर गोली मार दी जाती है। बता दें कि इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बता दें कि लड़की का बयान हुआ, सारी चीज़ें हुई। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार की है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दी है। अभी जो परिवार के लोग हैं सदमे में हैं क्योंकि उनके बच्चे को कमर में गोली मार दी गई और वह गंभीर रूप से घायल है। ट्रामा सेंटर में जो है रेफ़र है और वहाँ इलाज चल रहा है। उसकी माँ जो है लगातार ये मांग कर रही है कि जिन लोगों ने गोली मारी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग गोली अभी मारे हैं वो मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक जो युवती है उसके घर का एक लड़का है जो नाबालिग बताया जा रहा है।